हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथन। लाखों में एक सीरीज़ के मैथ टेस्ट नंबर 10 है ये। आरआरबी ग्रुप डी 29 2018 के शिफ्ट नंबर 3 का क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, 72 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 51x4। व्हाट इज़ द वैल्यू? तो 72 का स्क्वायर हम लोग कर लेते हैं एक जल्दी। 7 का स्क्वायर होता है 49, 2 का स्क्वायर होता है 04, 7 2 14, 14 2 28। होल स्क्वायर के लिए 2 गुना करना है तो क्या हो जाएगा सर ऐसे लिख लेते हैं, फिर जोड़ते हैं तो 8 4 9 2 11 5 5184। x बराबर 8। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्या किया मैंने, अब सोचो, जल्दी सीखते हैं, ठीक है। 14 का स्क्वायर तो 1 और 4 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा सर, दोनों का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 4 4 16, 1 का स्क्वायर होता है 1, ठीक है। दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। 1 का स्क्वायर होता है 01, 4 का स्क्वायर होता है 16। अब इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब क्या होगा, ये इंटू 1 इंटू 4, मतलब 4 इंटू 2 8। तो 8 कहाँ पे लिखेंगे सर, यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा सर, 196 इज़ द करेक्ट आंसर। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, आपको मालूम ही है। ओके सर, इसी तरीके से हम लोग ये स्क्वायर निकाल लिए। में से एक है ये। इन ए क्लास 5% स्टूडेंट्स आर एब्सेंट ऑन एन डे इफ द नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट इज 38, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास ऑन दैट डे। मतलब सर एक चीज़ देखो, 5% का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 5% एब्सेंट है, ठीक है। 5% तो कितना परसेंट प्रेजेंट है, 95%। तो 95% बराबर 38 दिया हुआ है। तो 100% को वैल्यू निकालना है सर, 38 डिवाइडेड बाई 95 इंटू 100। तो यही तो करना है सर, हाँ ये तो करना है। अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा सर, देखते हैं। तो 5 एकम 5, 5 9 45, तो 5 2 10, तो 20 19, 2 38 होता है। तो 2 से 40, तो स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, 40 जन। There are 54,000 RBCs at present in the man's body and it is increasing 5% per day. After 2 days, what will be the number of RBC? देखो 5% के हिसाब से 2 दिन अगर बढ़ेगा तो 5% के हिसाब से 2 दिन बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा सर, 5% मतलब 5/100। तो 5 20 100, मतलब 20 अगर रहता पहला दिन में तो दूसरा दिन में 21 हो जाएगा। तो फिर सिमिलर 20 रहेगा, दूसरा दिन में 21 हो जाएगा। ये फर्स्ट डे, ये सेकेंड डे। तो कितना है सर, 400 अगर रहता तो उसका हो जाता कितना, 441। तो दिया कितना सर, 54,000 हो रहा है, मतलब पहले से था। तो अब कितना हो जाएगा सर, 54,000 इंटू 441/400। मतलब 400 के लिए होता है 441, एक के लिए कितना हो जाएगा 441/400। तो 54,000 के 54,000 के लिए कितना हो जाएगा, इंटू 441/400। तो काट देते हैं, तो 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 3 12, 4 5 20, 135 बटा इंटू 441। इसको गुना करते हैं, ठीक है। देखो 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 4 52, ठीक है। 13 और 4 5 20, तो कितना हो रहा है, 540 होता है। 4 से गुना करते हैं तो इधर कहाँ से गुना कर रहे हैं, 4 के लिए 400 से, तो 2 0, ये तो हो गया। फिर 40 से गुना करेंगे तो कितना हो जा रहा है सर, 54 0 0 2 0। अच्छा, 1 से गुना करेंगे तो 135, जोड़ते हैं 35, 4 एकम 5, 5 4 9 5, तो 59535, 59535, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 0.12 डिवाइडेड बाई 0.15/2, इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, 0.12 डिवाइडेड बाई 0.15/2, मतलब ऊपर यहाँ पे 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट को हटाते हैं, पॉइंट को हटाते हैं, तो 2 6 12, तो 3 2 6, 3 5 15, 2/5, मतलब 5 4 20, 0.4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ये क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। AOB स्ट्रेट लाइन है। एंगल AOC इक्वल्स टू 67 डिग्री। OD इज ए डिवाइडर ऑफ एंगल BOC। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल BOD? ये एंगल हमें मांगा है, तो हम लोग पकड़ लेते ये एंगल x है। देखो डिवाइडर का मतलब होता है कोई भी एंगल को दोनों सेम वैल्यू में डिवाइड किया जाए। तो ये x है, ये x है, तो अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा। अब एक चीज़ सोचो कि एक स्ट्रेट लाइन कितना एंगल प्रोड्यूस करता है सर, 180 डिग्री प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ से कितना आ जा रहा है सर, 67 डिग्री प्लस दोनों x है, तो मतलब 2x डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। तो x डिग्री क्या मिल जाएगा सर, 180
-67 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से क्या हो जा रहा है सर 113 बटा 2, तो 2 5 10 2 6 12 56.5 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। कौन सा वाला ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर। Two pipes A and B can fill a tank in 45 hours and 36 hours respectively. If both the pipes are opened together, then how much time will be taken to fill the tank? क्या होता है सर, अगर दोनों पाइप एक 45 मिनट घंटे में और दूसरा 36 घंटे में फिलअप करता है तो फॉर्मूला क्या होता है सर 45 इंटू 36 प्लस बाई 45 प्लस 36। क्या होगा सर 45 इंटू 36 बाई इधर हो रहा है 6 5 11 4 4 8 81 9 9 81, तो 9 5 45 9 4 36 9 5 4 20, तो 20 घंटे में फिलअप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अब सर एक चीज़ सोचो कि ये तो हो गया आपका फार्मूला एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई, फार्मूला आपने अप्लाई कर दिया सर। अब मुझे ये बताओ ये फार्मूला कहाँ से आती है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। फार्मूला हम लोग देखते हैं इवैल्यूएशन कहाँ से आ रहा है। अगर ए एक्स घंटे में फिलअप करता है, कोई भी काम करता है या फिर कोई भी टैंक फिलअप करता है, बी वाई घंटे में फिलअप करता है, तो हम लोग क्या करते हैं टोटल टैंक का कैपेसिटी समझ लेते हैं कि एक्स वाई इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये टोटल टैंक कैपेसिटी टीटीसी पकड़ लेते हैं, इतना यूनिट। मतलब एक्स घंटे में अगर एक्स वाई यूनिट ए फिलअप कर रहा है तो एक घंटे में कितना फिलअप कर रहा है सर वाई यूनिट फिलअप कर रहा है। अगर वाई घंटे में एक्स वाई यूनिट फिलअप कर रहा है तो एक घंटे में कितने यूनिट फिलअप करेगा सर एक्स यूनिट फिलअप कर रहा है। तो दोनों ने मिलके एक घंटे तक अगर काम किया तो दोनों ने मिलके कितना फिलअप करेगा सर एक्स प्लस वाई घंटे, एक्स प्लस वाई यूनिट। तो सर एक्स प्लस वाई यूनिट फिलअप करता है एक घंटे में, एक्स वाई यूनिट फिलअप करेगा कितने घंटे में सर एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई। यही तो हमने अप्लाई किया था, तो यही अप्लाई करके कितना आया सर 20 घंटा। ओके सर। 78 माइनस 5 माइनस ऑफ 5 प्लस 25 इन माइनस 2 इंटू 10 ऑफ 3, इसका मतलब क्या होता है सर हमें मालूम है इसका फॉर्मूला होता है BODMS होता है, ओरिजिनली VBODMS होता है, लेकिन हम लोग याद रखते हैं बॉड मास करके V याद नहीं रखते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बार नहीं है इसलिए वर्नाकुलम का कोई ज़रूरत ही नहीं होता है। तो देखो ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन, तो पहले ब्रैकेट करते हैं तो 25 माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर भी 2 गुना 10 है तो 20, 25 माइनस 20 मतलब 5, 5 ऑफ 3 मतलब 5 इंटू 3 होता है, तो 5 3 15, तो 5 प्लस 15 इधर, तो 15 5 20, तो 78 माइनस 20 मतलब 58 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3। ओके। इन द गिवन पाई चार्ट the information about mobile phone manufacturing comparer of India is shown. The total number of mass factored mobile phone is 12,40,000, ठीक है। तो how many mobile phones were manufactured by the company PQR? तो 12,40,000 में से कितना प्रतिशत है इसका PQR का 25%, मतलब 25/100 मतलब 1/4। तो 4 से डिवाइड करो इसको हटा देते हैं, तो 4 3 12 4 एकम 4 31 3,10,000 इज द करेक्ट आंसर। 3,10,000 कौन सा वाला ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ दिस फॉलोइंग इज नॉट ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? जिस नंबर को आप P/Q के आकार में लिख सकते हो, ठीक है। विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, मतलब ये नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन इन ए P/Q मैनर वेयर Q नॉट इक्वल्स टू 0, ये मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, अदरवाइज ये रैशनल नंबर नहीं होगा, Q 0 हो जाएगा। तो ठीक है, तो पाई एक ऐसा नंबर है जो इरेशनल नंबर होता है जिसका वैल्यू होता है 3.14 ऐसा करके चल जाता है, ठीक है, 3.14 डॉट इन्फिनिटी तक चल जाता है। तो इसको P/Q के आकार में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, हम लोगों को सुविधा के लिए 22/7 ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ये एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। A can complete a work in 8 hours, B alone can complete the same work in 12 hours. If A and B work together, they can complete the same work in hours. कितने घंटे में ख़त्म करेगा? तो A करता है 8 घंटे में, B करता है 12 घंटे में। तो सर हमें मालूम है इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 12 और 8 कितना होता है? 4 3 12 4 2 8, मतलब 12 और 2 24 टोटल यूनिट TUW हम लोग पकड़ लेते हैं 24 यूनिट, ठीक है, टोटल यूनिट ऑफ वर्क। अब 8 घंटे में ख़त्म करता है 24 यूनिट, तो 1 घंटे में कितना यूनिट? 3 यूनिट पर आवर, ये लिख लेते हैं। अब देखो 12 घंटे में ख़त्म करता है 24 यूनिट, 1 घंटे में कितना यूनिट ख़त्म करता है? 2 यूनिट। अगर दोनों ने एक साथ काम किया तो 1 घंटे में कितना यूनिट करेगा सर? 5 यूनिट ख़त्म करता है।
अब 5 यूनिट 1 घंटे में ख़त्म कर रहा है, 24 यूनिट कितना घंटे में ख़त्म करेगा, 24/5 घंटे में। तो 24/5 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ओके सर। Ram got 40% marks in an examination and he failed by 20% marks. Aditya got 45% marks which is 30 marks more than passing marks. ठीक है। अब what is the required percentage of pass marks, pass exam? ठीक है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे रेंज एक फिक्स्ड कर लेते हैं, ठीक है, एक लाइन खींच दिए। अब ये पास मार्क्स हम लोग समझ लेते हैं। तो 40% मिलने से उनको कितना से फेल हुआ सर, 20 से फेल हो गया। अब अगर 45% मिल रहा है तो कितना से पास हो जा रहा है, 45% मिलने से वो पास हो जा रहा है 30 मार्क्स से। तो इन दोनों का गैप ये -20 है, तो ये 0 है। सपोज पास मार्क्स 0 में हम लोग पकड़ ले रहे हैं, तो इन दोनों का गैप कितना है सर, 50 मार्क्स का गैप है, 50 मार्क्स का गैप है। लेकिन परसेंटेज गैप कितना है सर, 5%। तो 5% बराबर 50 मार्क्स, तो 1% 100% बराबर, तो 50/5 × 100 इज़ द करेक्ट आंसर। मतलब 1000 मार्क्स में पास होगा, सॉरी 1000 मार्क्स फुल मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन है। तो क्या रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ पास एग्ज़ाम, तो इसका 40% कितना होता है सर, 40 होता है, नहीं 1000 × 40/100, ठीक है। तो हटाओ, तो 400 हो जा रहा है। लेकिन 400 से वो फेल कर गया 20 मार्क्स में, मतलब 420 इज़ द करेक्ट आंसर। तो 420 किस में सर, 1000 में कितना प्रतिशत होगा, × 100। तो काटो, 0 काटो, 42%। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये सेल ऑफ द स्टोर दिया हुआ है, ए स्टोर पर्पल कलर, बी स्टोर स्काई कलर एंड सी स्टोर येलो कलर का दिया हुआ है। विच ईयर द सेलिंग ऑफ शॉप सी इज लेस देन द अदर 2 ईयर्स। तो कौन सा वाला है सर, ईयर 3 में देखो दोनों से कम है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। A person has to travel a distance of 40 km. He travels 16 km on foot at the speed of 4 km प्रति घंटा. For rest distance, he travel by Tonga. He would travel 16 km. If he would travel 16 km by Tonga and the rest the distance at the speed of 4 km per hour, then he takes 1 more hour. What is the speed of Tonga? अच्छा, ये समझो, थोड़ा थोड़ा करके ब्रेक करके हम लोग समझते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे सर, देखो क्या बोला गया है कि एक पर्सन 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया सही। अब टोंगा में क्या, ही ट्रैवल 16 किलोमीटर ऑन फुट एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 16 किलोमीटर जाता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत से, तो 16/4 कितना घंटा लग रहा है, तो 4 घंटा लग जा रहा है, यहाँ तक सही है। अब देखो, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ डिस्टेंस ही ट्रैवल बाई टोंगा, तो 16 किलोमीटर चल गया, कितना किलोमीटर बचा है सर, 24 किलोमीटर टोंगा से गया, तो 24 किलोमीटर जाता है टोंगा से। अब 24 किलोमीटर टोंगा से जा रहा है, 24, अब टोंगा की स्पीड हम लोग पकड़ लेते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो 4 घंटा प्लस 24/1, ये टोटल टाइम लग रहा है। इफ़ यू ट्रैवल 16 किलोमीटर बाई टोंगा एंड द रेस्ट डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो दिया था कि 16 किलोमीटर जाता है टोंगा में, बाकी जो डिस्टेंस है, मतलब बाकी कितना 24 किलोमीटर, तो इसको बाई फुट या फिर किसी भी तरीके से 4 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, तो 4 × 6 = 24, 6 घंटा लग रहा है बाकी डिस्टेंस के लिए। तो 16x + 6, मतलब ये दूसरा कंडीशन में टाइम कितना लग रहा है, 16/x + 6, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस, यू टेक 1 more hour, तो इसको पहले रखते हैं। तो 16/x + 6 - 4 + 24/x इक्वल्स टू 1 घंटा ज़्यादा, तो यही तो बोला गया है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x को निकाल लेते हैं। तो 16 - 24 कितना होता है, 8 × 2 = 16, 8/x + 4 - 6 मतलब 2, उधर जाएगा तो -1, ठीक है। तो x बराबर 8। तो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द टोंगा, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके सर। 4500 rupees simple interest is received on 15,000 in 5 year. What is the rate of interest? मतलब P दिया हुआ है 15,000, ठीक है, T दिया हुआ है 5 साल और I दिया हुआ है 4500। अब हमें क्या निकालना है सर, I = हमें क्या मालूम है सर, PRT/100। तो R निकालना है, R = 100 × I मतलब 4500 डिवाइडेड बाई P कितना हो जाएगा सर, 15,000 दिया हुआ है, इंटू T कितना 5 साल, तो कितना हो रहा है, 0 0 हटाओ, 0 0 हटाओ, 0 हटाओ, 0 हटाओ, 15 × 3 = 45, 30, 5 × 6 = 30, तो 6%। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर।
क्या दिया हुआ है, ट्रेन 410 मीटर लॉन्ग क्रॉस द प्लेटफॉर्म एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर प्रति घंटा इन 30 सेकेंड्स, मतलब 30 सेकंड में क्रॉस करता है सर। 66 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 66 इंटू 5/18, 6×18, 6×11 तो 11×5 = 55 मीटर पर सेकंड स्पीड में जा रहा है। अब 55/3 मीटर पर सेकंड का औसत से 30 सेकंड में कितना डिस्टेंस जाएगा, 3 × 10 = 30, तो 55 इंटू 10 मतलब 550 मीटर डिस्टेंस जा रहा है। ठीक है, अब 550 मीटर जाता है मतलब एक ट्रेन 30 सेकेंड में जो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है, खुद का लेंथ क्रॉस करता है प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ क्रॉस करता है। अब दिया हुआ है खुद का लेंथ 410 मीटर, तो प्लेटफॉर्म ये ट्रेन 410 मीटर लॉन्ग क्रॉस द प्लेटफॉर्म। अच्छा, प्लेटफॉर्म तब लेंथ यहाँ पे प्लेटफॉर्म का दिया हुआ है, तो ट्रेन का लेंथ कितना हो जाएगा सर, 550 माइनस 410, तो कितना हो रहा है 0, इधर हो रहा है 4, तो 140 मीटर लॉन्ग। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, क्या दिया हुआ है, 5 to the power 0.25, 125 to the power 0.25, 256 to the power 0.1 एंड 256 to the power 0.15। तो ये समझने की कोशिश करो, 5 to the power 0.25 तो ठीक है, 0.25 इंटू 5 क्यूब बोल सकते हैं इसे, 125 को हाँ सर बोल सकते हैं, इंटू टू दी पावर 0.25 डिवाइडेड बाई 256 क्या होता है सर, 4 to the power 4 होता है, तो 4 to the power 4 इसके 0.1 इंटू 4 to the power 4 इसका 0.15। अब समझने की कोशिश करो, ऊपर वाला आ रहा है 5 to the power 0.25 प्लस ये दोनों गुना हो जाता है, 25 या 75, 0.75 डिवाइडेड बाई 4 to the power 4 एकम 4 0.4 इंटू 4 to the power 0.6। ठीक है, मतलब होगा पावर में जोड़ दिया जाएगा 0.6। क्या होता है ये, अगर पावर ऐसे होता है तो x to the power a to the power b अगर आएगा तो होता है क्या, x to the power ab। ठीक है, ये शर्ट्स में आप लोग पढ़ लेना एक बार। तो ये यहाँ से क्या आ जा रहा है, 5 to the power 1 by 4 to the power 1। ठीक है, मतलब 5/4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ये कंपेयर -3/4 एंड -5/6। एक चीज़ देखो कि सर अगर 3 2 से बड़ा है, 3 इज ग्रेटर देन 2, देन -3 इज लेस देन -2। जब भी आप माइनस से गुना करोगे तो ये सिंबल चेंज हो जाता है। ठीक है, ये तो हमें मालूम है। अब देख लेते हैं, पहले 3/4 और 5/6 के बीच में हम लोग रिलेशन टेबल कर लेते हैं। तो 3 से गुना करते हैं तो 9/12, और इधर कितना हो रहा है 10/12। तो कौन सा वाला बड़ा है, ये बड़ा है। तो जैसे ही हम लोग इसको माइनस से गुना कर देंगे, -9/12 ग्रेटर देन 10/12, -10/12, तो कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, क्या दिया हुआ है, द एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 58 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ अनदर एक्यूट एंगल। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल का एक वैल्यू है 58 डिग्री, दूसरा वैल्यू कितना हो जाएगा सर, ये तो 90 हो जाता है, तो 90 माइनस 58 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक ट्रायंगल का 3 एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 5 4 9 मतलब 32 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर होगा, 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, कितना ब्लॉक 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर वाला लगेगा, विल बी रिक्वायर्ड टू फ्लोर फॉर द फ्लोर ऑफ 16 मीटर लेंथ एंड 10 मीटर ब्रेथ। मतलब कितना लग रहा है सर, 16 मीटर इंटू 10 मीटर के लिए, इतना मीटर स्क्वायर के लिए, इतना मीटर स्क्वायर मतलब मीटर डेसी सेंटीमीटर, तो 100 इंटू 100 हो जाएगा। कितना लग रहा है सर, 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर वाला, डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10 कर लेते हैं, कितना होता है देख लेते हैं। तो इसको काटेंगे तो कट जा रहा है 100, इधर हो रहा है 2 से कितना, 2 5 10, या फिर 2 8 16 कर लेते हैं, तो इससे आसानी हो जाएगा। तो 8000 ईंट लगेगा, यानी कि 8000 ब्रिक्स लगेगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ये द एचसीएफ ऑफ 64 28 एंड 96 इज, कैसे हो जाएगा सर, 28 से अगर देखो, ठीक है सर, 28 से अगर डिवाइड करने जाओ 64 को, कितना हो रहा है 4 7 28 और 4 एकम 4 4 6 24 16। अच्छा ठीक है, तो 28 से देखो, 28 दूना 56 56, तो 6 8 14, तो 8 हो रहा है, 8 से 28 नहीं जाएगा, 8 3 24, तो 4 आएगा। तो 4 4 क्यों कर रहा था, देखो इन दोनों में फैक्टर कॉमन है खाली 4,
तो 4 से क्या 96 डिवाइड हो रहा है? हाँ सर हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन हम लोग फिर भी चेक कर ले रहे हैं कि 4 दूना 8 दिखाने के लिए आपको। तो 96 को क्या करना है सर, 4 से डिवाइड करता है, 4 2 8, 4 1 6, 4 चौका 16, तो 4 से डिवाइड हो रहा है, मतलब सिर्फ 4। ये देख के ही आपको पता चलना चाहिए था कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 8 है। सर 8 से क्या डिवाइड कर रहे हैं, 8 8 8 64, 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है 28, तो इससे छोटा वाला नंबर कौन सा है, 4 है। तो 4 से डिवाइड हो रहा है, हाँ सर 4 7 28, 96 हो जा रहा है। तो इसी तरीके से आप देख के भी पता कर सकते थे कि 4 ही इसका HCF होगा। ओके सर, ये 3x² माइनस 2 tan square x इक्वल्स टू 6 एंड 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन x इक्वल्स टू, देन नहीं होगा, देन x इक्वल्स टू हो जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है सर, 3x² माइनस 2 tan square x इक्वल्स टू 6। सर हमें क्या मालूम है, sec² थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan square थीटा। तो sec² माइनस tan square x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो सर वहीं अप्लाई करते हैं, 2 कर लेते हैं, 2 sec² x माइनस 2 tan square x 2 हो जाएगा। तो सर एक sec² x रह जाता है प्लस 2 इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से sec² x क्या हो जाएगा सर, sec² x इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से sec x क्या हो जाएगा सर, sec x इक्वल्स टू √4 मतलब प्लस माइनस 2। तो हम लोग 2 पकड़ लेते हैं, कौन सा वाला, क्योंकि रेंज दिया हुआ है देखो 0 से 90 डिग्री तक। तो sec x के वैल्यू 2 मतलब cos x के वैल्यू हाफ। cos x हाफ किस वैल्यू में होता है सर, cos x हाफ होता है 60 डिग्री में। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये sec से भी आप याद रख सकते हो। ठीक है सर, द मीन ऑफ द डेटा 2 + x + 7 + 3 + y + 9 + 6 is 6 where x and y are the constant. X is substituted by 3x plus 1 and y is substituted by y plus 3, then the value of mean increased by 2. अब समझते हैं पहले, 2 + x + 7 + 3 + y + 9 + 6 कितना है, 3 3 6 एकम 7 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू 6 दिया हुआ है। अब देखो समझने की कोशिश करो, 7 2 9 3 12, 12 और 9 कितना होता है, 21, 21 और 6 27, 27 प्लस x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 से 42। तो x प्लस 2 बराबर कितना हो जा रहा है, 27 मतलब 30 हटा दो, 30 हटा देते हैं तो 12, 12 3 15। ये एक इक्वेशन है। दूसरा वाला बोला गया है कि x को रिप्लेस करो 3x प्लस 1 से, प्लस 7 प्लस 3, y को रिप्लेस करो y प्लस 3 से, प्लस 9 प्लस 6 डिवाइडेड बाई वही 7 इक्वल्स टू मीन कितना हो जा रहा है, 2 बढ़ गया तो 6 से 8 हो गया। तो यहाँ से कितना आ जा रहा है सर, 3x प्लस वाई प्लस कितना बढ़ा, 3 एकम 4, 27 था 4 31 इक्वल्स टू 8 7 56। तो यहाँ से कितना मिल जा रहा है सर, 3x प्लस वाई बराबर आपका 56 माइनस 31 मतलब 2 5 25। ऑप्शन ये 2 इक्वेशन। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 15 एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, हटा देते हैं माइनस कर देते तो y हट गया, तो 2x को वैल्यू कितना आ रहा है 10, माइनस माइनस हटा दिए, x का वैल्यू 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, ये अगर आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का मॉक आपको फ्री में देना है तो नीचे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में से चेक कर लेना। ओके, इफ 7/16 ऑफ द वेट ऑफ ए ब्रिक इज 21/8 kg, देन 5/12 ऑफ द वेट ऑफ द ब्रिक क्या हो जाएगा सर, 7/16 पार्ट का वजन कितना है, 21/8 kg दिया हुआ है। तो सर एक पार्ट का वजन कितना होगा सर, 21/8 डिवाइडेड बाई 7/16। तो सर 5/12 पार्ट का कितना हो जाएगा, इंटू 5/12। तो इसको सॉल्व करना है तो 16 को क्या करते हैं सर, ऊपर भेजते हैं, तो 21 इंटू 16 इंटू 5, नीचे कितना हो जाएगा सर, 8 इंटू 7 इंटू 12। तो इधर 8 2 16, तो 2 6 12, 3 2 6, 3 7 21, 7 7 घट गया, तो 5/2 kg। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर। द सर्वे डन इन 20 hours of a local area related to members of the family by a group of students gives the result of the frequency table। अब देखो सर एक चीज़ है, ऐसे फ्रीक्वेंसी टेबल अगर गिवन है आपके लिए तो वहाँ पे मोड निकालने का फॉर्मूला होता है एक चीज़। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगा कि ये फॉर्मूला में क्या बोला जाता है। ठीक है, मोड इक्वल्स टू L प्लस
F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब सर ये कहाँ से आ गया फॉर्मूला कि आपने ये कैसे लिख दिया, क्या है ये, टेबल में क्या करना है, टेबल से क्या निकालना है, ठीक है। अब देखो सर, फ्रीक्वेंसी इस टेबल में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है सर, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है 9 का, मतलब टेबल कौन सा है सर, 3 से 5 तक जो रेंज वाला टेबल है उसका है। तो यहाँ पे F0 क्या होगा सर, F0 होता है ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उसके पहले वाले का, तो 7। F1 क्या होता है सर, 9। F2 क्या होगा, फ्रीक्वेंसी 2। तो ये फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, ठीक है, बार है। अब ये समझ लो कि इसका लोअर रेंज कौन सा है, L इक्वल्स टू 3, ठीक है। ये लोअर रेंज होता है, ये अपर होता है, लोअर वैल्यू अपर वैल्यू, ठीक है। टोटल रेंज क्या होता है 3, 5 माइनस 3 मतलब 2। तो ये 2 क्या हो जाएगा सर, हाइट ऑफ H से डिनोट किया जाता है, मतलब ये टोटल रेंज को, ठीक है। 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2। अब इसको वैल्यू पुट कर देते हैं, L इक्वल्स टू 3 प्लस F1 कितना मिला था 9 माइनस F0 7 बाई 2F1 मतलब 18 माइनस 7 2 9, तो इंटू H क्या है 2, तो 3 प्लस इक्वल्स टू 3 प्लस इस 7 2 9 2, इधर नीचे कितना हो रहा है 9 इंटू 2, तो 3 प्लस 4/9, 4/9 मतलब 9 5 45 0.4 होता है, 9 4 36 9 4 36 9 4 36 3.4444। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास।